मंच और माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी यूट्यूब चैनल के श्रोता दर्शकों, साहित्यिक सचेतना के सनातन प्रेमियों को, साहित्य प्रेमियों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नित नई प्रस्तुति लेकर के उपस्थित होते हैं और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपके सामने नित नई रचना प्रस्तुत करके आते हैं। तो आज के विषय में हमने एक प्रस्तुति लेकर आए हैं। आज का निर्धारित विषय है आश्रम व्यवस्था में जो चार आश्रम व्यवस्थाएं हैं, उसमें से एक जो गृहस्थ आश्रम है उसको लेकर के हम आपके सामने छोटी रचना लेकर आए हैं। जिस प्रकार से सनातन धर्म में चार वर्ण, चार पुरुषार्थ का वर्णन है, उसी प्रकार से चार आश्रमों और चार दीक्षाओं का भी इसमें महत्वपूर्ण वर्णन है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक अवस्था का अलग अलग आयु के अनुसार विभक्त किया गया है कि जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक व्यक्ति जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा, वहाँ विद्या ग्रहण सीखेगा। 25 से 50 वर्ष के बीच में वह गृहस्थ आश्रम में रहेगा और वह जीविकोपार्जन, संतति उत्पत्ति और सभी समाज के सभी उत्तरदायित्वों को निभाएगा। तो उसमें गृहस्थ दीक्षा लेनी पड़ती है। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम होता है जो 50 से 75 वर्ष की आयु में होता है। वहाँ पे समाज के कल्याण के लिए और उसका परिवार से परिवार की उत्तरदायित्व से हट करके समाज के लिए कार्य करता, उसको पौरोहित्य दीक्षा कहते हैं। और अंत में संन्यास आश्रम होता जो 75 से लेकर के 100 वर्ष के बीच में की जो 25 वर्ष की अवधि है, उसमें संन्यास आश्रम होता। वहाँ से अपने सभी विकारों से विरक्ति लेकर के मोक्ष के लिए प्रयासरत रहता है। तो अभी इस छोटी सी प्रस्तुति के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ कि गृह से आसक्ति गृहस्थ है, गृहस्थ से आसक्ति गृहस्थ है, गृह से विरक्ति संन्यास, ईश भक्ति का भाव दोनों में, दोनों को है विश्वास, ईश्वर में दोनों को विश्वास है। ब्रह्मचर्य के तदुपरांत गृहस्थ आश्रम की राह, नर नारी बंधे सूत्र में जब कहलाए तब ये विवाह। अग्नि को साक्षी मानकर परिक्रमा कारण जब सात वचनों से जुड़े रहे, जीना मरना तब साथ साथ। उसी समय से जो पढ़ाया जाए, उन्हीं वचनों में जो पढ़ाया जाए, कुशल गृहस्थ बनने हेतु गुरु जो भी बोले वेद वाक्य, सफल जीवन बनाने हेतु। सही वेद वाक्य है दोनों को, वही वेद वाक्य है दोनों को, गृहस्थ दीक्षा कहलाई जाती। स्वयं हित समाज हित देश हित, स्वयं समाज देश हित गृहस्थ व्यवस्था बनाई जाती। स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए, ये गृह के हित के लिए ये गृहस्थ व्यवस्था बनाई जाती है। संगनी का प्रेम मिले उसको, संतति का हो भरण पोषण, माता पिता का हो आदर नित, अनुचरों का न हो शोषण। साधु सेवा का भाव हृदय में, अतिथि का हो यथा सत्कार, चार पुरुषार्थ लेकर कर्म में रहे पंच विकार का तिरस्कार। गृहस्थ जीवन उत्तम आश्रम, सब आश्रमों में सिरमौर, सभी आश्रम इसी पे निर्भर, घूमे सब इसके चारों ओर। स्वयं हित अर्थ अर्जन, फिर कुल का भरण,
अतिथि सत्कार निस्दिन असहायों का पोषण। निर्वाह करे जो सच्चे मन से, लाए ईश मिलन की चाह। गृहस्थ जीवन की सुनते जल्दी, पाए हुए गृहस्थ की था। गृहस्थ की दीक्षा लेकर गृह बने स्वर्ग से भी सुंदर। संतति पाले ईश बजे, प्रेम विश्वास रहे गृह अंदर। धन्यवाद। आपको आशा है कुछ आपको जानकारी मिली होगी। कृपया अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य राय और सुझाव प्रकट करें। धन्यवाद।